नमस्कार दोस्तों, आज की खबर सिर्फ वीजा या विदेशों की राजनीति तक सीमित नहीं है। ये खबर है भारत के भविष्य की। अमेरिका में ट्रंप ने H1B वीजा पर रोक लगाने का ऐलान किया, वहीं एलन मस्क ने खुलकर इसका विरोध किया और पूरी दुनिया में अचानक इमिग्रेंट्स खासकर भारतीयों के खिलाफ विरोध की लहर उठी है। और आज की इस खबर में हम बात करेंगे कि कैसे ट्रंप का ये फैसला भारत के विकास के लिए सुनहरी खबर बनकर आया है, कैसे ये फैसला भारत को विकसित देशों की सूची में लाकर खड़ा कर देगा और कैसे चीन इस मौके पर बाजी मारने की तैयारी कर रहा है अपने नए के वीजा के जरिए। और अंत में एक ट्विस्ट है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको H1B की पूरी तस्वीर दिखाएगी और यकीन मानिए ये वो सच है जिसे समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की पूरी खबर शुरू करने से पहले आपको H1B वीजा क्या है उसे समझना बेहद जरूरी है। H1B दरअसल अमेरिका का एक वर्क वीजा है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास खास स्किल्स यानी कौशल होता है, जैसे IT, इंजीनियरिंग, रिसर्च, मेडिकल या फिर कोई ऐसा प्रोफेशन जहां अमेरिका को बाहर से टैलेंट यानी प्रतिभा लाने की जरूरत होती है। इस वीजा को पाने का तरीका है कि कोई अमेरिकी कंपनी आपको नौकरी पर रखे और आपके लिए H1B वीजा स्पॉन्सर करे। जब कंपनी आपके लिए अप्लाई करती है तो आपका नाम H1B की लॉटरी में जाता है, क्योंकि हर साल इसकी संख्या सीमित होती है। लगभग 85,000 वीजा ही दिए जाते हैं और H1B वीजा के कड़े कानून भारतीयों पर टारगेट की गई चाल क्यों है वो आपको आगे पता चलेगा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर कड़ा वार किया है। वो कह रहे हैं कि अब अमेरिका की नौकरियां सिर्फ अमेरिकियों के लिए होगी। लेकिन दोस्तों, इस खबर में एक और बड़ा किरदार भी है, दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर एलन मस्क। एलन मस्क ने इस फैसले का विरोध किया और कहा, अमेरिका की ताकत तो दुनिया भर से आए टैलेंट पर है। अब जरा सोचिए, जब एक तरफ दुनिया भर में इमिग्रेंट्स के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, जब भारतीयों को हर जगह टारगेट किया जा रहा है, तब क्या ये भारत के लिए खतरा है या फिर यही है वो सुनहरा मौका जो भारत को महाशक्ति बनाने वाला है। दोस्तों, अमेरिका वही देश है जिसका सपना देखकर लाखों भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर और छात्र सालों से वहां जाते रहे हैं। आज उसी अमेरिका ने भारतीयों के इस सपने पर ताला लगाने की कोशिश की है। H1B वीजा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए उनके सपने पूरे करने की चाबी है। सिलिकॉन वैली की चकाचौंध, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां, लाखों डॉलर की सैलरी, ये सब भारतीय युवाओं की आंखों का सपना बन गया था। हर साल लाखों लोग H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वीजा पर सबसे ज्यादा कब्जा किसका होता है? भारतीयों का। जी हाँ, पिछले साल जितने भी H1B वीजा जारी हुए उसमें से 70% से ज्यादा भारतीयों के पास गए। गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, एडोबी के शांतनु नारायण, ये सब H1B वीजा से ही अमेरिका पहुंचे थे और आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं। सोचिए, अगर भारतीय न होते तो क्या सिलिकॉन वैली आज इतनी ताकतवर होती? जवाब है नहीं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया पैंतरा फेंका है। उन्होंने कहा है कि H1B वीजा का इस्तेमाल बंद होना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिकियों की नौकरियां छीन लेता है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर किसी कंपनी को H1B वीजा चाहिए तो उसे 1 लाख US$ यानी लगभग 80 लाख रुपए की भारी भरकम फीस देनी होगी। दोस्तों, ये तो सीधा हमला है भारतीयों के सपनों पर। लेकिन वहीं एलन मस्क ने खुलकर इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा, SpaceX, टेस्ला और अमेरिका की असली ताकत उन लोगों से है जो दुनिया भर से यहाँ आए हैं। अगर H1B न होता तो मैं खुद आज अमेरिका में न होता। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जिसका एक एक ट्वीट करोड़ों डॉलर हिला देता है, वो खुलकर कह रहा है कि H1B अमेरिका की रीढ़ है। यानी एक तरफ ट्रंप राजनीति कर रहे हैं और दूसरी तरफ मस्क सच्चाई दिखा रहे हैं।
लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है। आज पूरी दुनिया में इमिग्रेंट्स के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। कनाडा में कहा जा रहा है कि विदेशी छात्र मकानों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में कहा जा रहा है कि बाहर से आने वाले लोग स्थानीय नौकरियां खा रहे हैं। और जब भी ये बहस होती है तो सबसे पहले नाम आता है भारतीयों का, क्योंकि हमारी संख्या सबसे ज्यादा है, हमारी मौजूदगी हर जगह है और हमारी मेहनत सबसे ज्यादा दिखती है। ये हकीकत है कि हम जहां भी जाते हैं वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, टैक्स भरते हैं, काम करते हैं और नाम कमाते हैं। लेकिन राजनीति की वजह से भारतीयों को बलि का बकरा बना दिया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब भारत के लिए नुकसान है? दोस्तों, मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। ये भारत के लिए सुनहरी सुबह की शुरुआत है। कभी हमें कहा जाता था कि भारत से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी सबसे अच्छे दिमाग भारत छोड़कर बाहर जा रहे हैं। लेकिन अब जब बाहर के दरवाजे बंद हो रहे हैं तो वही टैलेंट वापस भारत आ रहा है। आज हमारे IIM, ISB और IITs कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय विरोध के कारण भारतीय छात्र जो स्टूडेंट वीजा पर विदेशों में जाते थे, वो अब भारत में ही नए कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इस साल की एप्लीकेशन में बढ़ोतरी दिखी है। ये मौका है जब भारत ब्रेन गेन करेगा, यानी जो हुनर कभी अमेरिका का भविष्य बनता था, अब वही हुनर भारत का भविष्य बनेगा। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब नारे अब हकीकत में बदल सकते हैं। सोचिए, अगर भारतीय इंजीनियर्स भारत में ही रुके, अगर भारतीय डॉक्टर यहीं इलाज करें, अगर हमारे इनोवेटर्स यहीं स्टार्टअप खोलें, तो दुनिया की अगली गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भारत में ही निकल सकती है। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए यह सुनहरा अवसर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एक और बड़ी तस्वीर है जो आने वाले वक्त में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना सकती है। कभी विदेशी कंपनी कहती थी, अगर तुम्हें हमारी कंपनी में काम करना है तो अमेरिका या यूरोप आओ। हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट अपने परिवार छोड़कर वहां जाते थे। लेकिन अब हालात बदल जाएंगे। जब H1B पर रोक लगी है, जब इमिग्रेंट्स पर विरोध बढ़ा है और जब भारतीय हुनर वापस अपने देश में ही काम करने को तैयार है, तो अब विदेशी कंपनियां खुद भारत आकर ऑफिस खोल रही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एप्पल। आज तक आईफोन सिर्फ चीन में बनता था, लेकिन अब एप्पल ने भारत में बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में लाखों भारतीय एप्पल के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले सालों में एप्पल दुनिया में 25% से ज्यादा आईफोन भारत में बनाएगा। दूसरा उदाहरण है टेस्ला। एलन मस्क की टेस्ला, जो अब तक चीन और अमेरिका पर निर्भर थी, उसने भारत में एंट्री की तैयारी शुरू कर दी है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में टेस्ला फैक्ट्री लगाने पर बातचीत चल रही है। सोचिए दोस्तों, वो टेस्ला जिसके लिए भारतीय इंजीनियर अमेरिका जाते थे, अब भारत में ही बनी कारों पर काम करेंगे। तीसरा बड़ा उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न। इन कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में भारत में अरबों डॉलर का निवेश किया है। बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे में इतने बड़े बड़े रिसर्च और डेटा सेंटर्स हैं और अभी हाल ही में फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां जो एप्पल और दूसरी टेक कंपनियों को सप्लाई करती है, उन्होंने भी अरबों डॉलर का निवेश भारत में किया है। दोस्तों, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि विदेशी कंपनियां समझ चुकी हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता टैलेंट भारत में ही है। भारत की आबादी जवान है, पढ़ी लिखी है और अंग्रेजी में दक्ष है। जहां अमेरिका और चीन बूढ़े हो रहे हैं, वहीं भारत के पास 65% से ज्यादा युवा आबादी है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। पहले भारतीयों को विदेशी कंपनियों तक जाना पड़ता था, अब विदेशी कंपनियों को भारत आना पड़ेगा। यही है असली गेम चेंजर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारा पड़ोसी चीन इस मौके पर भी चाल चल रहा है। चीन ने अचानक एक नया वीजा शुरू किया है, के वीजा, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। ये वीजा खास तौर पर विदेशी टैलेंट के लिए है। यानी चीन चाहता है कि अगर अमेरिका भारतीयों को रोके तो वो टैलेंट चीन आ जाए, क्योंकि चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है। उनके पास इंजीनियर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, रिसर्चर्स की कमी है, इसलिए वो भारतीय टैलेंट को अपने यहाँ खींचना चाहता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या भारतीय चीन जाएंगे? इसका सही जवाब हमें 1 अक्टूबर 2025 के बाद ही मिलेगा, जब यह के वीजा लागू होगा। मगर क्या भारतीय उस देश में रह सकते हैं जहां न आजादी है, न लोकतंत्र, न विश्वास? मेरे हिसाब से नहीं। और इसी वजह से भारत ही दुनिया का अगला टैलेंट हब बनेगा।
अब जाते जाते एक और ट्विस्ट के बारे में भी आपको बता दूं कि अभी हाल ही में 5 सितंबर 2025 को यूएस में हायर एक्ट का प्रस्ताव रखा गया है। यह एक बिल है जो अगर पास हो गया तो इसका भी सीधा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि इस बिल के पास होने का मतलब है उस सभी अमेरिकी कंपनियों पर भारी टैक्स लगेगा जो अपने कंपनी का काम विदेशी कंपनियों को देती है, यानी आउटसोर्स करती है। और आउटसोर्सिंग का काम लेने वाले देशों में भारत एक बड़ा नाम है। और अमेरिकी कंपनियों पर भारी टैक्स या फीस का मतलब है अमेरिकी कंपनियां इससे बचने के लिए आउटसोर्सिंग का काम कम कर सकती है। इसी खबर से जुड़ी हमने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाली है, तो अगर आप वो खबर भी देखना चाहते हैं और इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा अमेरिका ने अभी हाल ही में भारत और कुछ अन्य देशों पर टूरिस्ट वीजा पर भी भारी फीस लगा दी है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे अमेरिका भारत पर और कौन कौन सी रोक और टैक्स लगाता है। तो दोस्तों, आज की खबर हमें ये सिखाती है कि हर सेकंड में एक अवसर छुपा होता है। अमेरिका में ट्रंप रोक लगा रहे हैं, एलन मस्क उसका विरोध कर रहे हैं, दुनिया भर में इमिग्रेंट्स के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और चीन लालच दे रहा है के वीजा का, लेकिन असली बाजी मारेगा भारत, क्योंकि आज का ब्रेन ड्रेन कल का ब्रेन गेन बन चुका है। याद रखिए, कभी भारत के बच्चे अमेरिका जाने का सपना देखते थे, लेकिन आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के बच्चे भारत आने का सपना देखेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे अगर तुम्हें अपना भविष्य बनाना है तो जाओ भारत। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को ये संदेश पहुंचे, आज का संकट ही है भारत का सुनहरा अवसर। इसी के साथ आज की ये खबर यहीं समाप्त करते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें और भारत से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे कल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।